हमारी धरती की सतह इंसान की कहानी की बस शुरुआत है। हमारे नीचे पूरी की पूरी शहर है, भूले हुए, दबे हुए और सबके सामने छिपे हुए। ये अम्फेयर ग्राउंड दुनिया दिखाती है हमारी प्रजाति की चतुराई और डटे रहने की शक्ति। पुराने पत्थर के शहरों से लेकर सीक्रेट वॉर टाइम बंकरों तक, इन गहराइयों में कल्चर फला फूला और राज छिपाए गए सदियों तक फिर से खोजे जाने का इंतज़ार करते हैं। मेरे साथ जुड़े जब हम खोजेंगे 10 छिपे हुए अम्फेयर ग्राउंड शहर जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। हमारी ये जर्नी शुरू होती है मूस जॉ, सस्केचेवान से, जहां टनल का एक नेटवर्क सर्वाइवल और सिक्रेसी की कहानी बताता है। 20वीं सदी की शुरुआत में चाइनी इमिग्रेंट्स अत्याचार का सामना करते हुए इन छिपी हुई गलियारों में रहते और काम करते थे। बाद में प्रोहिबिशन के दौरान ये टनल शराब की स्मगलिंग का रूट बन गए। माना जाता है कि अल कपोन खुद इन्हें इस्तेमाल करता था। आज विजिटर्स इन रास्तों से होकर घुरते हैं, इमिग्रेंट्स के संघर्षों और गैंगस्टर एरा के ड्रामा को फिर से जीते हैं। ये टनल एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कैसे नीचे की दुनिया ऊपर की उथल पुथल को दर्शाती है। यहाँ सताए हुए लोगों को शेल्टर मिला और लॉलेस लोगों को मौका मिला। सब कुछ एक आम कैनेडियन शहर के नीचे। बीजिंग के नीचे है डिक्सिया चेंग, एक कोल्ड वॉर के समय का अम्फेयर ग्राउंड शहर जिसे चेयरमैन माओ के समय चुपके से बनाया गया था। इसे 10 लाख से ज्यादा लोगों को न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह 85 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और इसमें स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि रोलर स्केटिंग रिंक भी थे। इसके एंट्री गेट पूरे शहर में छिपे हुए थे, जिससे यह मुश्किल समय में एक शांत रक्षक बन गया। इस बड़े नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा अभी भी बंद है और मिलिट्री इसे कंट्रोल करती है। सिर्फ कुछ छोटे हिस्से ही टूरिस्ट के लिए खुले हैं। इन हिस्सों को देखने से हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जिसे जीने के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बनाया गया था। डिक्सिया चेंग एक मिसाल है ऐसे शहर की जो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। तुर्की के कप्पाडोसिया में डेरिनकुयु ज्वालामुखी चट्टान में 18 लेवल तक फैला हुआ है। ये 20,000 लोगों के लिए एक वर्टिकल सिटी है। इसकी शुरुआत फ्रिगियन लोगों ने की थी और इसे शुरुआती ईसाइयों ने बड़ा किया था। ये उत्पीड़न और आक्रमण से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। इसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें रहने की जगहें, किचन, अस्तबल, स्कूल और चैपल थे। बड़े पत्थर के दरवाजे रास्तों को बंद कर सकते थे, जिससे ये शहर एक किले में बदल जाता था। इस डिजाइन से डिफेंस फियर्स आक्रमणकारियों को इस भूल भुलैया में फंसा सकते थे या भगा सकते थे। आज डेरिनकुयु इंसान की सहन शक्ति और समझदारी का एक शांत सबूत है। इसकी सुरंगों में चलना जीवन रक्षा के लिए बनी एक दुनिया में कदम रखने जैसा है। पोलैंड के क्राको के पास वियलिग्जे का साल्ट माइन एक जमीन के नीचे का अजूबा है जो 13वीं सदी से चला आ रहा है। खनिकों ने अपनी काम करने की जगह को एक अम्फेयर ग्राउंड गैलरी में बदल दिया। मूर्तियां तराशकर वेदियां और नमक से झाड़ फानूस बनाया। सेंट किंगा का चैपल जमीन से 101 मीटर नीचे पूरी तरह नमक से बना एक पूरा कैथेड्रल है। ये माइन 245 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है। हजारों चैम्बर्स को जोड़ते हुए और शांत अम्फेयर ग्राउंड झीलें भी हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां उद्योग और कला मिले नमक का एक छिपा हुआ साम्राज्य बनाते हुए। आज विजिटर्स इसकी सुंदरता और इतिहास को देखकर हैरान होते हैं। वेलिग्जे का विश्वास, मेहनत और रचनात्मकता की एक विरासत है मीन के अंदर गहराई में। हार्श ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में कूबर पेडी अम्फेयर ग्राउंड फलता फूलता है एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए। दुनिया की ओपल कैपिटल के नाम से मशहूर माइनर्स ने घर बनाए डगआउट सैंडस्टोन की पहाड़ियों में कंफर्ट के लिए। शहर के आधे से ज्यादा रेसिडेंट्स अम्फेयर ग्राउंड रहते हैं। स्पेशियस कूल ड्वेलिंग्स में कम्युनिटी में सबटेरेनियन चर्च, शॉप्स, गैलरीज और होटल्स शामिल हैं। यहाँ की लाइफ हॉस्टाइल क्लाइमेट के लिए एक रिमार्केबल एडाप्टेशन है। ऊपर लैंडस्केप स्टार्क है, नीचे
एक वाइब्रेंट कम्युनिटी फलती फूलती है। कुंवरपेड़ी 2 वर्ल्डों का शहर है जो दबे हुए खजाने की खोज से बना है। यह डेजर्ट के नीचे छिपी एक यूनिक सोसाइटी है। अंडालुसिया, स्पेन में सेटेनेल दे लास बोडेगास एक बहुत बड़े रॉक ओवरहैंग के नीचे बना है। घर और गलियां नेचुरल स्टोन सीलिंग के नीचे बसे हुए हैं। आर्किटेक्चर को जियोलॉजी के साथ मिलाते हुए केव जैसे घर नेचुरल इंसुलेशन देते हैं, गर्मियों में ठंडा रखते हैं और सर्दियों में गर्म। इस शहर की पुरानी शुरुआत इसे लैंडस्केप के साथ हार्मनी का एक जीता जागता एग्जाम्पल बनाती है। सेटेनिल छुपा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती नेचर के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन में है। ये मीन में पोटेंशियल देखने का एक सबूत है और एक चट्टान के नीचे जीवन बनाने का। नॉर्दर्न फ्रांस में अम्फेयर ग्राउंड सिटी ऑफ नॉर्स रोमन टाइम से ही एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है। मिडिल एजेस के दौरान इसको और बड़ा किया गया। इसने युद्धों के दौरान हारों लोगों को पनाह दी। चैपल्स के साथ अस्तबल और कुएं भी थे। 19वीं सदी में फिर से खोजा गया। ये WWI के सैनिकों के लिए एक पनाहगाह बन गया जिन्होंने चौक की दीवारों पर ग्रेविटी छोड़ी थी। आज विजिटर इस टाइम कैप्सूल को एक्सप्लोर करते हैं। मिडिवल बेकरियों से सैनिकों के इंस्क्रिप्शंस तक जाते हैं। नॉर्स एक मल्टी लेयर्ड सैंक्चुअरी है जो अम्फियर ग्राउंड सेटी की तलाश में जनरेशंस को एक साथ लाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास पत्थर और यादों में उकेरा गया है। खेतों के नीचे का शहर सदियों से सर्वाइवल की कहानियां बताता है। साउथ ट्यूनीशिया में मटमाटा के अमाजिग लोगों ने जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाए और गुफाएं बनाई। ये गुफा जैसे घर नेचुरल एयर कंडीशनिंग देते हैं जो रेगिस्तान की गर्मी और हवा से लोगों को बचाते हैं। ऊपर से सिर्फ क्रेटर ही बताते हैं कि नीचे कम्युनिटी है। लाइफ का ये पुराना तरीका फेमस हो गया क्योंकि ये एक स्टार वॉर्स फिल्मिंग लोकेशन था जिसमें होटल सीधी ड्रिस ल्यूक स्काई वॉकर का घर था। कुछ परिवार आज भी इन गड्ढे वाले घरों में रहते हैं, जमीन से जुड़ी एक परंपरा को बनाए रखते हुए। मटमाटा आर्किटेक्चर के ज्ञान का सबूत है जो नेचर के साथ तालमेल बिठाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इनोवेशन का मतलब है जमीन के साथ रहना, उसके खिलाफ नहीं। इंग्लैंड के विल्टशायर के नीचे बर्लिंगटन बंकर है, एक कोल्ड वॉर अम्फियर ग्राउंड सिटी जो सरकार के बचने के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री और 4000 कर्मचारियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें पानी, बिजली, एक अस्पताल और एक पब भी शामिल था। इसका संचार केंद्र संकट में राष्ट्र को प्रसारित कर सकता था। दशकों तक इसका एग्जिस्टेंस एक कड़ा रहस्य था जिसका खुलासा 2004 में ही हुआ। आज यह शीत युद्ध के डर और योजना का एक संरक्षित अवशेष है। बर्लिंगटन एक ठोस याद दिलाता है कि दुनिया आपदा के कितने करीब आ गई थी। पेट्रा के फेमस एसेट्स बस शुरुआत है। इस प्राचीन शहर का ज्यादातर हिस्सा अभी भी रेत के नीचे दबा हुआ है। इसमें से सिर्फ 15% की ही खुदाई हुई है। बाकी का हिस्सा मकबरों का एक छिपा हुआ नेटवर्क है, पानी के रास्ते और रहने की जगहें हैं। नाबातियन लोगों ने रेगिस्तान में जीवन चलाने के लिए बेहतरीन सिस्टम बनाए थे। हाल ही में हुई खोजों से पता चलता है कि पेट्रा सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि एक बड़ा शहर था। चल रही खुदाई इसकी कहानी को लगातार बदल रही है। पेट्रा हमें याद दिलाता है कि सबसे मशहूर अजूबों के नीचे भी राज छिपे होते हैं। सबसे बड़े खजाने शायद अभी भी हमारे पैरों के नीचे इंतजार कर रहे हैं। कनाडा के टनल से लेकर पेट्रा के रूइंस तक हमने अपने पैरों के नीचे छिपी दुनिया को एक्सप्लोर किया है। ये अंडरग्राउंड सिटीज हमारी क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और हर मुश्किल के बावजूद सरवाइव करने की ड्राइव को दिखाती हैं। हर चेंबर फेथ, इंजेन्युइटी और एडेप्टेशन की एक कहानी कहता है। धरती अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखती है, लेकिन जो लोग देखते हैं उनके लिए हिस्ट्री उसकी लेयर्स में गहरी लिखी हुई है। इनमें से आप कौन सी हिडन सिटी एक्सप्लोर करेंगे